बच्चे अपनी पूरी किताब को एआई की हेल्प से पेज नंबर सहित याद कर सकते हैं। पहली चीज, अब जो हमारी शिक्षा है उसको एआई के साथ कैसे 100x करें। मैं 5x की बात नहीं कर रहा हूं, 10x की बात नहीं कर रहा हूं, मैं बात कर रहा हूं 100x कैसे करें। कैसे? पहले हमने इसको एग्जीक्यूट किया है, रिजल्ट लिया है, तब हम इस पे आगे बढ़े हैं। ठीक है। अभी जयपुर के अंदर हमने 9 स्कूल विजिट किए 2 दिन में, और 6 स्कूल ने इमीडिएटली यस बोल दिया। प्राइसिंग पर नेगोशिएशन पहले ही दिन करने लग गए, और स्कूल के अंदर एग्जीक्यूशन के लिए हम लोग हो गए, मार्केटिंग के लिए हम लोग हो गए कि उनको मार्केटिंग में हेल्प करें। ये सारी चीजें हमारी साइड से रहेंगी। सर, इसमें कोई ऑफिस नहीं चाहिए, इसमें कोई मैन पावर नहीं चाहिए, इसमें कोई इलेक्ट्रिसिटी नहीं लगेगी, कोई खर्चा नहीं होगा। दोस्तों, एआई यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आज के समय में हर जगह अपनी एक छाप छोड़ रहा है, हर जगह अपना प्रभाव डाल रहा है। आज आप देखिए कि आपके बिजनेस सिस्टम को कितनी तेजी से चेंज कर रहा है। आज आपको वीडियो एडिटिंग करनी हो, ग्राफिक डिजाइनिंग करनी हो, इमेज एडिटिंग करनी हो, तो हर चीज में एआई एक बहुत बड़ा रोल अदा कर रहा है। क्या एआई का यही रोल एजुकेशन सिस्टम में भी है? क्या आज आप जो पढ़ाई कर रहे हैं उसमें एआई का कोई रोल आया है या नहीं आया है? आज इसी विषय पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं ब्रेन रिकॉर्डिंग के फाउंडर गजेंद्र सिंह जी। गजेंद्र जी आज देश के कई स्कूलों के साथ मिलकर काम कर रहे हैं बच्चों को एआई पावर्ड बनाने के लिए। एजुकेशन सिस्टम में एआई लेकर आए हैं, किस तरीके से लेकर आए हैं, क्या कर रहे हैं, और किस तरीके से आपको एक इनकम अपॉर्चुनिटी और बिजनेस अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं, इस विषय में बातचीत करते हैं गजेंद्र जी से। तो चलिए फ्रेंचाइजी बताओ पर स्वागत करते हैं और जानते हैं क्या है ये खास अपॉर्चुनिटी आपके लिए। गजेंद्र जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद सर। एक बार फिर से स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद आपका और आपके सभी दर्शकों का, और मैं बहुत ही आभारी हूँ सभी लोगों का जो पूरे हिंदुस्तान से इतना प्यार मिला है, और आपसे एक बड़े भाई की तरह एक गाइडेंस भी मिलती रहती है और मौका भी देते रहते हैं। थैंक यू सर। नहीं, आपके साथ हमने बहुत बार बातचीत की है। यस सर। एजुकेशन सिस्टम में जो आप काम कर रहे हैं जी, आपने अलग अलग तरीके से काम किया है जी, और आज जी, जो हमने बातचीत की ऑफ कैमरा जी, कि एआई से जुड़ा हुआ कुछ कॉन्सेप्ट है Yes, जो आप स्कूलों के साथ मिलकर लेकर आए हैं। जी। तो मैं यही जानना चाहूँगा कि आखिरकार एआई एजुकेशन में किस तरीके से? अभी सर जैसा आपने कहा हाँ। कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को मोदी जी भी इतना प्रमोट कर रहे हैं, पूरे देश में शिक्षा के अंदर भी आ गया है, लेकिन अभी भी हम कोडिंग के अंदर यूज़ कर रहे हैं, बहुत सारे सेक्टर्स में यूज़ कर रहे हैं, लेकिन अभी तक हम ये नहीं कर पाए हैं। अभी तक इंडिया में कोई भी ऐसा सिंगल प्लेटफॉर्म नहीं है जो एजुकेशन के अंदर बहुत ज़्यादा एक ट्रांसफॉर्मेशन लेके आ पाए। जनरली कोर्स चल रहे हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से रिलेटेड, भारत सरकार ने बहुत कुछ करना चाह रहे हैं, बट अभी तक अवेयरनेस ही नहीं है उसकी। तो हमने सबसे पहले तो पूरे एजुकेशन सिस्टम में एक सबसे क्रांतिकारी एक चीज़ हम ये लेके आए हैं कि बच्चे अपनी पूरी किताब को एआई की हेल्प से पेज नंबर सहित याद कर सकते हैं। पहली चीज़। क्या बात कर रहे हैं? मतलब Yes, कि sir. याद करना है तो सबसे टफ काम है। वो सबसे टफ काम है, बल्कि पूरे हिंदुस्तान में पूरा एजुकेशन सिस्टम के अंदर बच्चा 18 साल स्कूल और कॉलेज में पढ़ता है, और उसको टेक्निकली अगर देखें तो सिर्फ मेमोरी का ही तो टेस्ट लिया जाता है। बच्चा शुरू से लेके लास्ट तक जितना याद होगा, लास्ट में एक पेपर मिलेगा, उसका आंसर लिख के आएगा, उसके बेसिस पे उसकी पूरी लाइफ डिसाइड हो जाती है कि वो इंजीनियर बनेगा, डॉक्टर बनेगा या कुछ नहीं बनेगा। राइट। सो उसी चीज को हमने एआई की हेल्प से सॉल्व किया है, और उसके लिए पर्टिकुलरली एक नया सिस्टम डिजाइन किया है जिसको हम रैपिड रिकॉल सिस्टम बोलते हैं, और हम उसका फ्री ऑफ कॉस्ट पूरे इंडिया में हर स्कूल के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा स्कूलों तक पहुंचकर उसका फ्री ऑफ कॉस्ट डेमो दे रहे हैं, और डेमो के बाद में स्कूल हमारे साथ जुड़ रहे हैं पूरे इंडिया से। तो पहली चीज़ तो हमने ये की है कि बच्चों की याद करने की प्रॉब्लम को कंप्लीटली ख़त्म कर दिया है। अभी महाराष्ट्र सरकार में हमारा डेमो चल रहा है, वहाँ नासिक का एक गवर्नमेंट स्कूल है जो हमें पहले एक एज ए पायलट दिया गया है। वहाँ आज ही मेरी टीम ने जब वीडियो कॉल पे जब पूछा तो बच्चे इतने खुश थे सर। सबसे इंपॉर्टेंट, बच्चों का कॉन्फिडेंस देख के आप ये कहते कि सर आपने पूरा सिस्टम ही बदल दिया है। बच्चों से पूछा जब हमने कि आपको कैसा लग रहा है, इससे कुछ फायदा हुआ है या नहीं हुआ है, तो बच्चों के चेहरे ही खिले हुए थे। वहाँ के टीचर्स मतलब इतने ज़्यादा खुश हैं कि सर इससे हमारी पूरी की पूरी प्रॉब्लम ही सॉल्व हो गई है। इसमें एआई का क्या रोल है, अगर मैं विस्तार में समझना चाहूँ? यस सर। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का मेमोरी से क्या सर, मेमोरी से ये संबंध है इसका कि
एआई तो जैसे एक इसको ऐसे समझें, एक एचआई हो गया ह्यूमन इंटेलिजेंस, हाँ। और एक हो गया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। हाँ जी। ह्यूमन इंटेलिजेंस क्या है? जैसे आपका एक ब्रेन है, हाँ। मेरा एक ब्रेन है, राइट? हम सबका अलग अलग ब्रेन है और वो अलग अलग तरीके से काम करता है क्योंकि हमारे एक्सपीरियंसेस और परवरिश उस हिसाब से हुई है। अब सर एआई क्या है? जो भी आपको आता है, आपने जो कुछ भी इंटरनेट पे रखा है, जितनी भी दुनिया में रिसर्च हुई है, सब कुछ, यानी कि जितने भी बेस्ट माइंड्स हैं, उनका पूरा इंटरनेट का एक्सेस एक सिंगल ब्रेन के पास है, वो एआई और उसका एक्सेस आपके पास है आपके फोन में, राइट? तो आप सोचिए आपके पास पूरी दुनिया का ज्ञान है, लेकिन वो उस डिवाइस के अंदर है। अब उसको आप मेमोरी में भी यूज कर सकते हैं, पढ़ाई में भी यूज कर सकते हैं, जहां चाहे वहां यूज कर सकते हैं, राइट? सो हमने क्या किया है कि मेमोरी के ऊपर हमने अच्छा काम किया है। ये आप देख रहे हैं पिछले 3 साल से हमने दुनिया में जितने भी मेमोरी ट्रेनर हैं, जितनी भी बुक्स लिखी गई हैं, उन सबको मैंने पर्सनली करके हमने एक कोर्स बनाया था, सुपर मेमोरी। हाँ। उस कोर्स के अंदर जितनी भी टेक्निक्स हैं, उन सबको हमने तो स्टडी कर लिया। उसके साथ साथ हमने एआई का, यानी कि एक अपना ब्रेन और एक एआई का ब्रेन लगा के हमने बुक्स को एक बहुत ही स्मार्ट वे में डिजाइन कर दिया, जो एनसीईआरटी बुक्स हैं। और वो मल्टीपल लैंग्वेज में है, तो लैंग्वेज आज बाहर है नहीं, आप 2 मिनट के अंदर किसी भी लैंग्वेज में चाहे उसमें कन्वर्ट कर सकते हैं। तो हमने क्या किया, किताबों को ही एआई की हेल्प से कन्वर्ट कर दिया। साथ में एक और चीज हमने की है कि हमने तो एक फिक्स पैटर्न किया है, लेकिन हम बच्चे को यह भी सिखा रहे हैं कि आपको अगर सपोज क्रिकेट पसंद है, सपोज आपके किसी बच्चे को क्रिकेट पसंद हो सकता है, किसी को हो सकता है 3 इडियट मूवी पसंद हो सकती है, किसी को हो सकता है अभी धुरंधर मूवी आई थी वो पसंद हो सकती है। तो जो उनके कंसेप्ट है किताब के, उन कंसेप्ट की क्लैरिटी के लिए वो एआई का धुरंधर मूवी के स्टाइल में पढ़ सकते हैं, क्रिकेट मैच के स्टाइल में पढ़ सकते हैं। तो जो कंसेप्ट है वो उसी वे में उसको सिखाएगा। तो ये हम अपने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जीनियस फाउंडेशन करके हमने एक कोर्स और एक बुक बनाई है, और पेटेंटेड एक प्रोजेक्ट है हमारा, मतलब पेटेंट फाइल किया है हमने, उसके बेसिस पर हमने कुछ डिजाइन किया है। वो पूरा का पूरा एक कोर्स हम बच्चे को करवा रहे हैं, मुश्किल से 3.5 घंटे का कोर्स है, लेकिन बच्चे की पूरी लाइफ चेंज उससे हो जाएगी। क्या बेनिफिट होगा उनसे बच्चों को? सर सबसे इंपॉर्टेंट तो यह है कि जो बच्चा 18 साल जो काम में आने वाला है, डेटा को याद कैसे रखना है, किताब को याद कैसे रखना है, कंसेप्ट की क्लैरिटी जो है वो 100% बच्चे की हो जाती है। बच्चे के अंदर जो एकेडमिक लाइफ में 7 चीजें काम में आती हैं। सबसे पहले तो एआई को यूज कैसे करें, दूसरा होता है मेमोराइजेशन कैसे करें एआई को यूज करके, फिर होता है एग्जाम में अगर 100 आउट ऑफ 100 लेके आने हैं तो क्या करें। बच्चे बहुत छोटी छोटी सिली मिस्टेक्स करते हैं, कॉन्फिडेंस कम होता है, एक साथ पेपर मिलता है तो कई तो फियर में ही गलती कर बैठते हैं, ठीक है? तो उसका सॉल्यूशन है उसमें। कोई नई लैंग्वेज सीखनी है, कोई नया प्रोजेक्ट बनाना है, या किसी भी प्रकार से जो एंजाइटी आती है, स्ट्रेस आता है एग्जाम से पहले, इन सारी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन उस एक बुक और एक कोर्स के अंदर हमने दे दिया है। मेमोराइजेशन का पूरा एक डिफरेंट कोर्स है, डिफरेंट बुक है, वो हमारा है, और एक रैपिड रिकॉल सिस्टम है। तो ये हमारा 3 अलग अलग हैं, ये 3 अलग अलग चीजें हैं जो हम एक ही पैकेज में बच्चों को दे रहे हैं। ओके, स्कूल के बच्चों को दे रहे हैं। इन तीनों को मिलाकर आप सुपर मेमोरी कहते हैं? इन तीनों के अलग अलग नाम है सर। अच्छा, एक एआई जीनियस फाउंडेशन है, ओके, दूसरा सुपर मेमोरी है, तीसरा एक है हमारा न्यूरो हैबिट्स, जो 1200 से ज्यादा ग्लोबल रिसर्चेस को मिला के हमने डेवलप किया है, और एक फोर्थ है हमारा रैपिड रिकॉल सिस्टम। अच्छा, रैपिड रिकॉल सिस्टम में क्या होता है? रैपिड रिकॉल सिस्टम के अंदर हमने कन्वर्ट कर दिया है बुक्स को, और बच्चे पेज नंबर सहित किताब को पूरा याद कर लेंगे उसमें। ये पॉसिबल है? विदिन 48 आवर्स सर। एक किताब को? एक किताब, पूरी किताब आप बोलेंगे पेज नंबर, बच्चा तुरंत कंटेंट बताना शुरू कर देगा। कितने पेज की किताब? करीब 200 पेज की बुक सर। 200 पेज की किताब, 200 पेज की 48 घंटे में, जो उनके एकेडमिक्स की है। हाँ, जो उनके ये कोई स्टोरी बुक नहीं है, जो उनके एकेडमिक्स की है, एनसीईआरटी की किताब है, उसको 48 घंटे के अंदर पेज नंबर सहित याद कर लेंगे। ये क्या प्रोसेस क्या है इसका, मतलब अगर सो सर इसमें क्या होता है कि मल्टीपल मेमोरी टेक्निक्स हैं, मेमोरी पैलेस होते हैं, इसमें मेजर सिस्टम होता है, राइम्स मेथड होता है, तो इस तरीके से बहुत सारी चीजें हैं। तो मैं कोर्स के अंदर तो पूरा 14 आवर्स का एक मेमोरी का पूरा कोर्स है जो हमने डिजाइन किया काफी रिसर्च के बाद में। सर मुझे भी विश्वास नहीं हो रहा है, तो मुझे लग रहा है दर्शकों को भी विश्वास नहीं हो रहा होगा। जी जी जी। तो ये विश्वास करने का क्या आप सर कैसे? विश्वास करने का तरीका ये है कि जैसे इंडिया में जैसे प्रेसिडेंट्स के नाम है, हाँ, तो प्रेसिडेंट्स के नाम आपको याद नहीं होंगे। अगर मैं कहूं सर देश के जो राष्ट्रपति रहे हैं अभी तक, उनके नाम आप बताएं तो आपको याद नहीं होंगे। पहला याद है बस, लेकिन अभी के अभी याद करवा सकता हूं मैं आपको। 5 ले लेते हैं, 14 नहीं लेते, नहीं तो वीडियो ज्यादा बड़ा हो जाएगा। 5 ले लेते हैं, ठीक है सर। सबसे पहले थे राजेंद्र प्रसाद। हाँ जी बिल्कुल। दूसरे थे हमारे
डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। हाँ। देखिए मुझे भी याद नहीं है, मैं भी निकाल रहा हूं इंफॉर्मेशन को, हाँ। राइट? ऐसे ही अभी आप 5 के 5 निकालेंगे। थर्ड नंबर पे है आपका डॉक्टर जाकिर हुसैन। फोर्थ नंबर पर हैं आपके डॉक्टर वीवी गिरी। और फिफ्थ नंबर पर हैं आपके फखरुद्दीन अली अहमद। फखरुद्दीन अली अहमद, जी जी, ये तो मैंने सुना भी नहीं पहले। तो ये 5 हैं। हाँ। अब आप कहेंगे सर इनको आपने कैसे याद किया? हाँ। मुझे ये रटे हुए नहीं है सर। अच्छा। रटे होते तो मैं एक साथ बोलता 5 के 5। हाँ। ठीक है, मैं इंफॉर्मेशन को बात निकाल रहा हूं, रिकॉल कर रहा हूं उसको। जैसे हार्ड डिस्क में डाल दिया को डेटा, हाँ, हार्ड अब डिस्क वहां से ढूंढ के लेके आया मेरा दिमाग। ओके, ठीक है, अब कैसे याद करें? तो सपोज मैं सबसे पहले आपको 5 राइम्स मेथड के कीवर्ड याद कराता हूं। वन सन, हाँ, सेकंड पर सॉक्स, हाँ, ट्रैफिक लाइट, हाँ, कार, हाँ, और 5 स्टार। ओके। अब 5 को याद करने का तरीका भी देख लें, हाँ। तुरंत याद हो जाएंगे। सबसे पहले मैंने बोला सन। दुनिया में कितने सन है? एक ही है, तो पहले नंबर पर क्या हो गया? सन हो गया। सन हो गया। हाँ। सॉक्स कितने पहनते हैं आप? 2, तो दूसरे नंबर पर सॉक्स हो गए। हाँ। ट्रैफिक लाइट में कितनी लाइट होती हैं? 3 होती हैं। तो तीसरे नंबर पर ट्रैफिक लाइट हो गई। हाँ। कार के सेडान में दरवाजे कितने होते हैं? 4 होते हैं। हाँ। तो फोर्थ नंबर पर कार हो गई। हाँ। और 5 स्टार चॉकलेट हम सबने हाँ, खाई है, तो बिल्कुल। हमें पता है। हाँ। अब सर मैंने क्या किया है कि जो इंफॉर्मेशन है, जो नाम मुझे याद करने हैं, जैसे फर्स्ट प्रेसिडेंट है, तो वो क्या है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। हाँ जी। अब इसको मैंने अलग अलग कर दिया। इसको पीएमएस मेथड बोलते हैं, जो हमारे कोर्स के अंदर है। तो पीएमएस मेथड में क्या करते हैं? हम पर्सनल मीनिंग सिस्टम बनाते हैं एक। बिल्कुल। ठीक है, उसमें हमने क्या किया? राजा प्लस इंद्र प्लस प्रसाद, ये कर दिया। अब इमेजिन कीजिए सन खिला हुआ है और राजा इंद्र आ जाते हैं। हाँ। और वो खड़े हो जाते हैं, तो धीरे धीरे अंधेरा हो जाता है। हाँ। और अंधेरा जैसे ही होता है, तुरंत मिठाई गिरने लगती है आसमान से, राइट? प्रसाद गिरने लगता है। तो यहां से मेरे दिमाग में क्या था? मेरे दिमाग में सन है पहले नंबर पर। तो अब आप मुझसे पूछेंगे कि चौथे नंबर पर क्या है? मैं बोलूंगा डॉक्टर वीवी गिरी। हाँ, क्यों? क्योंकि अब ऐसे ही इसी वे में, अब जैसे मुझे सन याद है, तो सन से मुझे राजा इंद्र प्रसाद, कहानी बनानी है उससे। कहानी बन गई। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद मुझे तुरंत याद आ गए। दूसरे पर सॉक्स है, तो सपोज मेरे सामने राधा और कृष्ण आ गए और सॉक्स हैं, उनके पास सॉक्स नहीं है, तो मैंने अपने सॉक्स निकाल के उनको पहना दिए। अब एक सॉक्स राधा जी ने पहन लिया, एक कृष्ण जी ने पहन लिया। तो यहां से मैंने डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, यहां से मैंने दिमाग ने निकाला है। थर्ड नंबर पे जैसे मैंने लिया था ट्रैफिक लाइट, तो सपोज ट्रैफिक पे आप जा रहे हैं और रेड लाइट जैसे ही होती है, डॉक्टर जो जाकिर हुसैन है, जो तो सिंगर है, जाकिर हुसैन जी, वो हैं सिंगर हैं। तो आप सिंगर, और आपने एक ही नाम याद रखने के लिए सिंगर की इमेज बना ली। तो आप जैसे ही रेड लाइट होती है, तुरंत वो तबला बजाना शुरू कर देते हैं। तो लोग बड़े इंटरेस्टिंगली एक साथ ब्रेक लगा के तबला सुन के जाते हैं कि जाकिर हुसैन साहब बजा रहे हैं। वहां से थर्ड नंबर यानी कि डॉक्टर जाकिर हुसैन आ गया। फोर्थ नंबर पे कार है, तो कार में आप जा रहे हैं और एक बुजुर्ग हैं और उनकी बीवी है, तो जैसे ही बीवी निकली तुरंत गिर गई, वो स्लिप हो गई कार से निकलती। तो यहां से मुझे फोर्थ नंबर याद आ गया। और फिफ्थ नंबर पे जो स्टार है, तो आपके बच्चे का सपोज 10th में उसने टॉप कर दिया, तो सर आपको गर्व होगा, फख्र होगा। तो यहां से हमने फखरुद्दीन ले लिया। तो इस तरीके से 5 के 5 प्रेसिडेंट, अब आप भी नहीं भूलेंगे सर इनको। बिल्कुल। तो इस तरीके से जो कहानी बना लोगे, तो वो एक पर्सनल मीनिंग सिस्टम पीएमएस मेथड है। ये एक मेथड है, एक मेथड है। ऐसे करके आज तक जितने भी इजाद हुए हैं, हाँ, हमने उन सबको लेके इसके अंदर इंटीग्रेट कर दिया है। तो बच्चा खुद से अगर सीख लेगा तो लाइफ लॉन्ग उसके लिए एक प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। आपसे जब हम डिस्कस कर रहे थे, आपने कहा था कि आप एक कॉन्सेप्ट लेकर आए हैं, शिक्षा विद एआई। यस सर। ये क्या कॉन्सेप्ट है, शिक्षा विद एआई? शिक्षा विद एआई का सिंपल कंसेप्ट है, जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है कि अब जो पढ़ाई है हमारी, अब जो हमारी शिक्षा है, उसको एआई के साथ कैसे 100x करें। मैं 5x की बात नहीं कर रहा हूं, 10x की बात नहीं कर रहा हूं, मैं बात कर रहा हूं 100x कैसे करें। कैसे? सो इसमें ये जो कोर्सेज हैं, हमने जो रैपिड रिकॉल बनाया है प्लस जो एआई का बनाया है, तो बच्चे की लाइफ में, एकेडमिक लाइफ में जो भी चीजें हैं, वो इन सब का बेनिफिट लेके हम पूरा उसे सिखा दे रहे हैं कि एआई को यूज कैसे करना है। सबसे पहले तो हम प्रॉम्प्टिंग सिखाते हैं, जो सबसे इंपॉर्टेंट है। अब आपसे मैं हिंदी में बात कर रहा हूं, अगर मैं तमिल में बात करूं, आपको नहीं आती है, तो कोई कॉन्वर्सेशन ही नहीं हो पाएगा, राइट? तो एआई से बात करना सीखें सबसे पहले। तो उसको प्रॉम्प्ट कैसे देना है, उसको सही मैसेज कैसे देना है। जब वो आपके मैसेज को समझेगा, तो वो आप 90% पब्लिक से अलग हो जाएंगे। बिल्कुल ठीक। आप टॉप 10% में आ जाएंगे अगर आपने प्रॉम्प्टिंग सीख ली। और प्रॉम्प्टिंग सीखने में आपको सिर्फ 30 मिनट लगेंगे वन टाइम, लेकिन पूरा लाइफ के जो रिजल्ट हैं, आप जो भी सर्च करते हैं, जो भी चीजें जो कम्युनिकेट करते हैं एआई के साथ में, जैसे चैट जीपीटी बोलूं, ग्रॉक बोलूं, ठीक है,
तो वो पूरी प्रॉब्लम आपकी लाइफ टाइम सॉल्व हो जाएगी उससे। इसी तरीके से हमने 7 डिफरेंट मॉड्यूल्स बनाए हैं पेटेंट के ऊपर बेस्ड। इसका हमने पहले पेटेंट फाइल किया, देन ये मॉड्यूल्स बनाए हैं। ओके। तो वो जो पेटेंटेड जो प्रोजेक्ट है उसके जो मॉड्यूल्स हैं वो सारे के सारे हम बच्चे को सिखा दे रहे हैं, जिससे बच्चे की पूरी लाइफ ही ट्रांसफॉर्म हो जाए। और ये सब स्कूल के माध्यम से सिखा रहे हैं या 1-to-1 माध्यम से? ये सर हम दोनों तरीके से सिखा रहे हैं। हम अपने खुद के प्लेटफॉर्म के थ्रू भी सिखा रहे हैं, और हम मोस्टली हमारा जो फोकस है वो स्कूल्स के साथ में है, क्योंकि सर स्कूल में एक साथ 1000, 2000, 5000 बच्चे हमें मिल जाते हैं। स्कूल आपको क्यों एंटरटेन करेंगे? सर स्कूल इसलिए करेंगे क्योंकि अल्टीमेटली चाहते तो वो भी अच्छा ही है बच्चों का, और अगर आज हम एआई के साथ में पेटेंटेड प्रोजेक्ट लेके अगर जा रहे हैं जहां हम पहले उनको रिजल्ट दे रहे हैं, हम सीधे ये नहीं कह रहे कि हमें अलाउ कर लीजिए, पहले हम कह रहे हैं कि आपके बच्चे अगर पेज नंबर सहित किताब के कुछ लेट्स से 5 पेजेस अगर याद कर लें 2 दिन के अंदर, तो आप हमें अलाउ कीजिए, नहीं तो मत कीजिए। कोई आपका ऐसा डेमो भी है जो लोग देख सकें? सर क्लास 6, 7, 8, 9, 10 ये 5 क्लासेस के जो डेमो हैं वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं आपको दे दूंगा। वो सारे के सारे लोग जाके देख सकते हैं, या चैनल के ऊपर भी देख सकते हैं, ब्रेन डिकोडिंग का जो चैनल है, अच्छा, वहां जाके भी लोग पहले डेमो देखें फिर आगे बढ़े। मतलब डेमो में देख कर उनको समझ में आ जाएगा? सर घर के जो बच्चे हैं, लेट्स से किसी के बच्चे 5th क्लास में होंगे, 6 में होंगे, 7 में होंगे, 8 में होंगे, 9 में होंगे या 10 में होंगे, किसी भी क्लास के अगर बच्चे हैं, पहले आप उनको 5 पेज का वो डेमो करा दें। 2 दिन लगेंगे या 1 दिन लगेगा, बच्चा पूरा कर ले, फिर आप पेज नंबर सहित पूछिए कि बेटा पेज नंबर 1 पे क्या है, बेटा पेज नंबर 2 पे क्या है, बेटा पेज नंबर 3 पे क्या है, राइट। जब पूछ के आपको सेटिस्फेक्शन हो जाए, पूरा ट्रस्ट हो जाए, फिर आप आगे बढ़े। मतलब आप पहले सर इस्तेमाल करें फिर विश्वास करें। बिल्कुल, क्या बात है। यह हमारी टैगलाइन नहीं है, बड़ी कंपनी की टैगलाइन है, लेकिन ये सच्चाई है कि जब कोई चीज़ आपको मिल रही है पहले टेस्ट करने के लिए आप उसे टेस्ट कर लें, और जब आप कह रहे हैं तो बट ऑब्वियसली मैंने देखा है, और जो सिस्टम आपने दिखाया, किस तरीके से वन वाला सिस्टम था, आपने दिखाया कि आपने पूरे एक पेज को एक स्टोरी में तब्दील कर दिया, और उस स्टोरी से मुझे याद हो गया वो पूरा पेज। जब आप समझिए कि 45 ईयर्स ऑफ एज है, इस समय मेमोरी थोड़ी सी 19 की हो ही जाती है, इस समय अगर याद हो गया तो बच्चा जिसकी मेमोरी ऑलरेडी शार्प होती है जी, तो उसको तो बहुत जल्दी याद हो ही जाएगा, लेकिन फिर भी आप पहले उसको देख लें, जांच लें, समझ लें। अब बात आ गई कि आप इसको कमर्शलाइज कैसे कर रहे हैं, क्योंकि ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। यस सर। कमर्शलाइज, या फिर हम इसको इस तरीके से कहें कि लोगों तक पहुंचेगा कैसे जी। हमने एक चीज बना तो ली जी जी जी, लेकिन अगर वो सिर्फ मुझे पता है तो क्या फायदा? राइट सर, राइट राइट। लोगों तक कैसे पहुंचेगी? सो सर इसमें हमने ये सोचा है कि हम पूरे देश से ऐसे लोग जो बिजनेस करना चाहते हैं, एक ऐसी अपॉर्चुनिटी की तलाश में हैं जहां पे 100% ट्रस्ट के बाद में वो हमारे साथ जुड़ें और उनके इन्वेस्टमेंट की एक सिक्योरिटी रहे, तो उस वे में हमने एक डिस्ट्रिक्ट फ्रेंचाइजी का मॉडल निकाला है। अच्छा, फ्रेंचाइजी के माध्यम से आप चाहते हो कि लोगों तक पहुंचे ही है? हाँ, हम 2 तरीके से पहुंचा रहे हैं इसको। हाँ जी। एक हमारा ऑनलाइन के थ्रू, मतलब जो वेबसाइट के थ्रू, हाँ डायरेक्टली जो जिनको कहीं से भी पता चलता है, तो जैसे हर कोई बिजनेस नहीं करेगा, इस वीडियो को मे बी कुछ पेरेंट्स देख रहे हों, कुछ टीचर्स देख रहे हों, कुछ स्कूल ओनर्स देख रहे हों, तो वो चाहें तो अपने बच्चे को दिला सकते हैं, राइट, वो डायरेक्टली दिला सकते हैं, पहली चीज। दूसरी चीज, जो पूरे देश में लोग बिजनेस करना चाहते हैं, तो वो इस बिजनेस को एज अपॉर्चुनिटी अपने शहर में शुरू कर सकते हैं। ठीक है, एक्सक्लूसिव राइट्स के साथ में हम प्रोवाइड कर रहे हैं। मतलब एक डिस्ट्रिक्ट में एक सिंगल फ्रेंचाइजी। ठीक है, एक डिस्ट्रिक्ट में एक सिंगल पार्टनर। ठीक है, क्या करना क्या होगा उस पार्टनर? सो सर इसमें हमने बहुत सारी रिसर्च की है, जैसा कि हम पिछले 3 साल से R&D भी बहुत की है, हमने एक्सपेंशन भी किया है। मोर देन 27 स्टेट्स में आज 500 से ज़्यादा पार्टनर हैं हमारे, प्रिसाइजली 550 से ऊपर हैं। जो हमारे जितने भी पार्टनर अभी तक बने हैं, अब हमने डिस्ट्रिक्ट का एक एक्सक्लूसिव शुरू किया है, तो 2 तरीके से हम सेल कर रहे हैं। पहला तो सर हम इतने टाइम में हमने ये सीखा है कि हम प्रोसेस को कितना शॉर्ट बना सकें और कितना इफेक्टिव बना सकें। तो हमने 2 मेथड निकाले हैं। सपोज आपने हमारी डिस्ट्रिक्ट फ्रेंचाइजी ली, उसके बाद में आपके डिस्ट्रिक्ट के अंदर आपको 2 ही काम करने हैं। एक हम जिसमें इन्वॉल्व होंगे वो है हमारा प्रिंसिपल मीट। सबसे पहले हम एक प्रिंसिपल मीटिंग करेंगे। उस प्रिंसिपल मीटिंग के अंदर करीब 100 प्रिंसिपल्स को इनवाइट करेंगे, और वहां कुछ बच्चे उनको लाइव डेमो दिखा देंगे। लाइव डेमो मतलब उनके हाथ में, प्रिंसिपल्स के हाथ में किताब है और सामने बच्चे हैं, वो पेज नंबर बोलेंगे, बच्चे कंटेंट बताएंगे। तो ये वाला मेथड हो गया। मैं कहता हूं 100 में से हमें सिर्फ 20 चाहिए। सिर्फ 20 लोग अगर हो जाते हैं तो हमारा 2 करोड़ का टर्नओवर हो जाएगा।
अच्छा, 2 CR का। ठीक है, इसका भी मैं आपको बताऊंगा। पहला मेथड ये हो गया। दूसरा मेथड ये है सर कि इसके साथ अब ऐसा नहीं है कि BC स्कूल करके रुक जाना है, हमें और भी आगे बढ़ाना है। तो जनरली क्या होता है कि कंपनी ऑफिस लेती है, और ये काम हम कर चुके हैं। ऑफिस लेते हैं, स्टाफ हायर करते हैं, ट्रेनिंग होती है, डेली ऑपरेशंस होते हैं, ट्रैवल होता है। ये तामझाम होने के बाद भी सेल नहीं आती है। हाँ जी, हम तो भुगते हुए बैठे हैं। तो उसके बाद अब हमने सिंपल 2 मेथड रखे हैं। एक सिंगल पूरी टीम के साथ एक मीटिंग होगी, प्रिंसिपल मीट, जिसमें 100 के आसपास प्रिंसिपल उस शहर के बुलाए जाएंगे, 50 to 100 के बीच में। और दूसरा काम ये होगा कि वहां पर कोई भी एक पब्लिकेशन का पर्सन हमें चाहिए, जिसको हम फ्री ऑफ कॉस्ट एक इंसेंटिव बेसिस पे अपने साथ में जोड़ेंगे। कोई सैलरी नहीं होगी, और ये काम हम कर चुके हैं। पहले हमने इसको एग्जीक्यूट किया है, रिजल्ट लिया है, तब हम इस पे आगे बढ़े हैं। ठीक है। तो इसके अंदर क्या है कि 2 ही तरीके हैं, एक प्रिंसिपल मीटिंग, और दूसरा हमने क्या सोचा है, जो आपके पब्लिकेशन वाले पर्सन है उनको अपने साथ जोड़ लेंगे, क्योंकि ऑलरेडी 300-400 स्कूलों में जुड़े होते हैं। डायरेक्टली वो कॉल करते हैं डिसीजन मेकर को कि सर मैं मिलने आ रहा हूं। वहां जाके वो सीधे 3 लाइन बोलते हैं। सर मुझे लगता है हमारी ब्रेन रिकॉर्डिंग की फिलहाल सबसे दुनिया की सबसे छोटी पिच है। क्या है वो पिच? और वो पिच ये है कि सबसे पहले हम ये कहते हैं कि सर ब्रेन रिकॉर्डिंग ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के साथ में कुछ ऐसी चीजें करी हैं जो पूरे देश में और किसी ने नहीं किया। तो एज ए प्रिंसिपल आपका सवाल होगा ऐसा क्या किया आपने? ठीक है। तो दूसरा हमारा वो होता है कि सर हमने पूरी किताब को पेज नंबर सहित कैसे याद करें, ये कंसेप्ट डेवलप कर लिया है। तो प्रिंसिपल 2 ही चीजें बोलते हैं कि अरे वाह, या फिर उनका एक आश्चर्य में आता है कि नहीं ऐसा हो ही नहीं सकता। ठीक है। फिर हम कहते हैं कि सर सिर्फ 2 दिन हमारा डेमो फ्री ऑफ कॉस्ट करेंगे। बच्चों को किताब के 5 पेज नंबर सहित याद करा देंगे NCERT बुक के। अगर वो याद हो जाते हैं तो सर आप हमें मौका दें, नहीं तो कोई बात नहीं। इसके बाद सर वो सिर्फ ये बोलते हैं ठीक है डेमो कर दो। अभी जयपुर के अंदर हमने 9 स्कूल विजिट किए 2 दिन में, और 6 स्कूल ने इमीडिएटली यस बोल दिया। प्राइसिंग पर नेगोशिएशन पहले ही दिन करने लग गए। ठीक है, पहले दिन आप सोचिए अगले 5 मिनट के अंदर प्राइसिंग पे नेगोशिएशन चल रहा है कि सर इसमें 200 रुपए कम कर लो पर बच्चा। हमारे 1500 बच्चे हैं। तो बैठे बैठे वहां 8000 बच्चे हैं। 8000 का एवरेज टिकट साइज सर अगर मैं 1000 रुपए ही ले लूं तो आप सोचिए 1000 रुपए से भी कितना बिजनेस हो गया, 80 लाख रुपए का बिजनेस हो गया 2 दिन के अंदर। 6 स्कूल से। तो आप बोल रहे 20 स्कूल से कर लो। सो इसमें जो बिजनेस मॉडल है वो क्लियर कट रखा है हमने, बहुत सिंपल, हर चीज को बहुत सिंपल कर दिया है। क्या है उसमें? बिजनेस मॉडल ये है कि पूरे 1 साल के अंदर 20 स्कूल कन्वर्ट होंगे मिनिमम। 20 स्कूल के अंदर एवरेज 1000 बच्चे हैं, जैसे मैंने 6 के अंदर 8000 बताया, तो एवरेज बच्चे इतने ही आ जाते हैं CBSE स्कूल्स में जनरली। तो 20 स्कूल से रेवेन्यू आने के चांसेस क्या और शेयरिंग क्या रहेगी? जी। सो सर लेट से मान लेते हैं 20 स्कूल हो गए। हाँ। 20 स्कूल में एवरेज बच्चे, मतलब एक स्कूल में एवरेज बच्चे 1000 बच्चे हैं। हाँ बिल्कुल। तो टोटल 20,000 बच्चे हो गए। हाँ जी। अब अगर मैं हमारा जो मिनिमम टिकट साइज है वो 1000 रुपए है, जिसमें हम बुक्स दे रहे हैं, कोर्स दे रहे हैं, बहुत सारी सर्विसेज दे रहे हैं। तो अगर 1000 रुपए का अभी मान लूं मैं, तो 20,000 इंटू 1000, अब आप खुद कैलकुलेट कर लीजिए कितना हो गया। तो कैलकुलेट भी कर लीजिए 20,000 इंटू 1000, और आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कि 1 साल में कितना रेवेन्यू आ सकता है, अपॉर्चुनिटी कितनी है रेवेन्यू आने की। और सर शेयरिंग क्या रहती है? इसके अंदर शेयरिंग फ्लैट रहती है 50%। अच्छा, सीधा 50% कमीशन फ्रेंचाइजी का। हाँ, और 50% कंपनी लेके जाएगी, जिसमें प्रोडक्ट सर्विस सब कुछ हम दे रहे हैं। अच्छा, किताबें भी आप दे रहे हैं? यस सर। और क्या क्या मिल रहा है आपकी तरफ से? किताबें हो गई, प्रोडक्ट्स हो गए, हर बच्चे के लिए ऐप हो गई। हाँ। और स्कूल के अंदर एग्जीक्यूशन के लिए हम लोग हो गए, मार्केटिंग के लिए हम लोग हो गए कि उनको मार्केटिंग में हेल्प करें। ये सारी चीजें हमारी साइड से रहेंगी। तो बेसिकली यहाँ पर अपॉर्चुनिटी बड़ी है, क्योंकि आपको खुद पता है कि हिंदुस्तान में कितने बच्चे हैं। आप अगर आपसे पूछा जाए कि इस समय ये टैम क्या है, टोटल एड्रेसेबल मार्केट साइज क्या है? सर टोटल 25 करोड़ से ज्यादा बच्चे हैं जो अभी करंटली स्कूल में हैं। हाँ जी। 25 करोड़ में से अगर मैं LKG, UKG, नर्सरी, फर्स्ट, सेकंड को हटा दूं तो भी करीब करीब 18 करोड़ बच्चे होते हैं। ओके। तो 18 करोड़ बच्चे इंटू 1000 रुपए आप कर लें, ये हमारा टैम है। हाँ। और अगर मैं बात करूँ एक डिस्ट्रिक्ट की, आप बात करो डिस्ट्रिक्ट फ्रेंचाइजी की बात कर रहे हो, एवरेजली एक डिस्ट्रिक्ट में कितने स्कूल होते हैं? सर एक डिस्ट्रिक्ट के अंदर करीब 100 स्कूल भी हो सकते हैं। और जैसे अगर कोई बड़ा शहर हो, जैसे जयपुर है, तो जयपुर के अंदर करीब 5800 स्कूल हैं। 5800 स्कूल? यस सर। पूरे जयपुर में? पूरे जयपुर। जयपुर एक इकलौता डिस्ट्रिक्ट नहीं है ना, उसमें सर वो तो डिस्ट्रिक्ट का पार्ट बता रहा हूं मैं आपको। अब उसमें तहसील अलग अलग हो गई। अगर मैं मेन सिटी की बात करूं तो वहां भी सर 600-700 स्कूल हैं। बिल्कुल। जैसे हम नोएडा की बात करें, मैं आपको बता दूं कि नोएडा की फ्रेंचाइजी हमने ही ले ली है इनसे।
तो ये आपको मैं बताया था, मुझे इतना अच्छा लगा ये बिजनेस कि मैंने कहा कि नोएडा की फ्रेंचाइजी आप मुझे ही दे दो। यस सर। तो जब हमने यहाँ पे बैठ कर डिस्कस किया, आज वीडियो बना रहे हैं, वीडियो बनाने से पहले हमने तकरीबन 2-2.5 घंटे की पूरी बातचीत की है, इस बिज़नेस को समझा है, इस बिज़नेस का पोटेंशियल निकाला है कि पोटेंशियल क्या है, कि आज के समय में बच्चों को जहाँ आज मोबाइल्स की अगर मैं कहूँ एडिक्शन सी हो गई है जी सर, वहाँ पर आज AI के बारे में जब हम बात करेंगे तो वो ध्यान से सुनेंगे उस बात को। यस सर। और जब ध्यान से सुनेंगे तो समझेंगे, और समझ कर जब उनके काम की चीज़ होगी तो बट ऑब्वियसली उनको Yes. फ़ायदा होगा, और फ़ायदा होगा तो उनका रिजल्ट अच्छा होगा, वो सक्सेस के चांसेस उनके बढ़ जाएंगे। बिल्कुल सर। तो ये सारा कुछ जब मुझे लगा कि ये तो बहुत अच्छी चीज़ है बच्चों के लिए, और यकीनन स्कूल भी इसको अपनाएंगे। बस बात इतनी सी है कि हम स्कूल तक पहुँचे कैसे। अब बहुत सारे लोग जो अलग अलग डिस्ट्रिक्ट से देख रहे होंगे जी, उनको ऐसा लग रहा होगा कि स्कूल तक पहुँचे कैसे। जी, तो इसमें आपका सपोर्ट क्या रहता है या फिर आपकी गाइडेंस क्या रहती है? सर इसमें मैंने जैसा कि बताया था कि स्कूल तक पहुंचने के जो सबसे बेस्ट वे हैं वो दो ही हैं। एक प्रिंसिपल मीटिंग, जहां प्रिंसिपल कम से कम 8 घंटे के लिए आके बैठ के, क्योंकि वहां बड़ा मुश्किल है सर, वो आप बोलना तो आसान लगता है लेकिन जी, जी, जी। सो प्रिंसिपल अलग अलग स्कूल से लाना आसान होता नहीं है। ये सर एक पूरा एक प्रोसेस है। अच्छा। 1.5 महीने का एक प्रोसेस होता है जहां पे प्रिंसिपल्स को अप्रोच किया जाता है, प्रिंसिपल्स को बुलाया जाता आपकी है। टीम हेल्प करती है 5 स्टार के अंदर सर ये हम ही करेंगे। अच्छा, ये आप ही करेंगे? ये काम उनका नहीं है। ओके, फिर तो वो हो कर भी जाएगा। नहीं पाएंगे, ये काम हम ही करेंगे। इसीलिए तो कह रहा हूँ कि Yes, sir. फ्रेंचाइजी के लिए मुश्किल है। तो नहीं, फ्रेंचाइजी को नहीं करना ये काम। हाँ। ये हम खुद करके देंगे। जो प्रिंसिपल मीट है वो हम अरेंज करेंगे। ओके। और जो सेकंड वाला पार्ट है वो भी हम ही करेंगे। जो पब्लिकेशन वाले पर्सन हैं, हाँ उनकी हेल्प लगेगी। मे बी हम उनको सपोज कुछ मीटिंग्स करने के लिए बोलें कि सर आप वहां मिल के आइए, एक बार उनको ये ब्रोशर दिखा के आइए, या उन्हीं के शहर में, ठीक है। तो ये सपोर्ट उनसे हमें चाहिए होगा। बाकी सेल तो सर ऑटोमेशन पे होनी है ये। ओके जी। अब आप यही देख लें कि अगर आपका बच्चा है, पूरी किताब अगर पेज नंबर सहित याद कराने की मैं आप ही को कहूं, और जो हमारा हाईएस्ट टिकट साइज है दैट इज अराउंड 2500। ओके। तो एक साल का 2500 रुपए, मतलब महीने का 200 रुपए हुआ। पूरे साल का है? पूरे साल का है सर ये। मैं तो सोचता था 1000 रुपए महीना है। नहीं सर, ये पूरे एक साल का है। 100 रुपए महीना? यस सर। उसमें भी मटेरियल है, बहुत सारी चीजें हैं, तो इस सब के साथ में है। इतने कम कॉस्टिंग पे अब हम इंडिया के हर सिटी तक पहुंच सकते हैं इसमें। बट ऑब्वियसली पहुंच सकते हैं। आज हम ट्यूशंस भी पढ़ाते हैं बच्चों को, तो 3000 रुपए महीना, 4000 महीना एक नॉर्मल ट्यूशन का है सर, बिल्कुल है। चार्जेज होता है, और 1000-1500 रुपए पर सब्जेक्ट का होता है कई बार तो। यस सर, यस। और इससे महंगी भी होती होंगी, अलग अलग शहरों में अलग अलग प्राइसेस होंगे। और उसमें भी सर हम वो गारंटी दे रहे हैं बच्चों के लिए, पेरेंट्स के लिए, कि आप खरीदने से पहले उसे यूज करें। बिल्कुल। अब कहते हैं ना कि जब साज को आज किया, जब हमें अपने प्रोडक्ट पे भरोसा है तो आप उसको आप पहले देख लीजिए, समझ लीजिए, और समझ में आए तो आगे बढ़िए। और मुझे तो ये लगता है कि समझ में आए ना आए तो चार्जेज ही क्या है, कुछ भी नहीं है। बिल्कुल सर, बिल्कुल। पीनट्स के प्राइस में आपको आलमंड्स मिल रहे हैं। राइट। तो नहीं, बेसिकली ठीक है, हर चीज़ अपनी जगह पर है। मुझे अच्छा लगा, आपको कैसा लग रहा है वो आप कमेंट्स बॉक्स में कमेंट करके आप मुझे ज़रूर बताइएगा। अपॉर्चुनिटी आपने बताई, ये जो इन्वेस्टमेंट है किसी का, एक डिस्ट्रिक्ट का इन्वेस्टमेंट आपने कितना बताया सर? सर इसमें हम लोग जैसे टारगेट जो है हमारा 20 स्कूल का है, ठीक है। 1000 बच्चे एवरेज अगर होते हैं तो 20,000 बच्चे हो जाते हैं। तो इसमें जो हमारा जो इन्वेस्टमेंट है वो 10 लाख रुपए रहता है पर डिस्ट्रिक्ट, एक डिस्ट्रिक्ट का। ठीक है। नंबर ऑफ स्कूल से कोई मतलब नहीं है उसका? कोई मतलब नहीं है सर। वहां चाहे 5000 स्कूल हो, चाहे 50 स्कूल हो, चाहे 200 स्कूल हो, टोटल जो हमारा इन्वेस्टमेंट रहता है इतना रहता है किसी भी सिटी के लिए। तो जिस भी सिटी में आप रहते हैं वहां का ले सकते हैं। एक साल के लिए है ये सर 5 साल के लिए होता है। 5 साल के लिए, 5 ईयर्स के लिए, मतलब हर साल उसके पास रेवेन्यू आना है? हाँ, हर साल आना है सर। ठीक है, रेवेन्यू हर साल आना है, पेमेंट आपको इन्वेस्टमेंट एक साल का। इसके अंदर भी एक और बड़ी चीज है। क्या? इसमें हम ये कर रहे हैं कि जैसे ही पहला स्कूल कन्वर्ट होगा, 1000 बच्चे मान लेते हैं, और 1000 ही हम मान लेते हैं टिकट साइज, मान लेते हैं लोएस्ट ले लेते हैं, तो करीब 10 लाख रुपए हो गया। जैसे ही एक स्कूल का पैसा आएगा वो पूरा का पूरा 100% वो हम सीधे फ्रेंचाइजी को उठा के दे देंगे। उसका हम कुछ चार्ज, इन्वेस्टमेंट आ गया बाहर। यस सर, उनका पूरा इन्वेस्टमेंट बाहर आ गया। उसके बाद जो कुछ भी है 5 साल उनको बैठ के खाना है। बैठ के खाना। अब उनको उसके लिए ऑफिस करने की जरूरत है कोई? सर इसमें कोई ऑफिस नहीं चाहिए, इसमें कोई मैन पावर नहीं चाहिए, इसमें कोई इलेक्ट्रिसिटी नहीं लगेगी, कोई खर्चा नहीं होगा। क्योंकि ऑफिस वाला मॉडल भी हमने करके देख लिया। लास्ट में जब आपसे बात हुई थी, लास्ट हमने यही किया था कि हमने ऑफिस ले ली, वहां एम्प्लॉइज ले लिए। अब एम्प्लॉइज लिए सेल्स वाले जो स्कूल से कनेक्टेड नहीं थे। जब हमने देखा, जयपुर के अंदर देखा कि 2 दिन के अंदर ही हमने 8000 बच्चों को क्लोज किया है, तो उसी सेम पैटर्न के ऊपर पहले हमने जयपुर में एग्जीक्यूट किया।
पहले एक जगह पे हमने स्केल किया, अब उसके बाद हम पैन इंडिया इस चीज को कर रहे हैं। अब मान लीजिए कि हमने मेहनत की, मैंने फ्रेंचाइजी ली, मैंने मेहनत की, 15, 20, 25 जितने स्कूल कराने थे करा दिए। Yes, sir. अब स्कूल को रेगुलर बेसिस पर पढ़ाना तो पड़ेगा, ट्रेनिंग तो देनी पड़ेगी। सर इसमें क्या होता है कि जो बच्चे हैं, हाँ। हम उनको एक मोबाइल ऐप दे देते हैं, किताब दे देते हैं, तो चाहे तो वो किताब से पढ़ के सीख लेगा, सेल्फ लर्निंग मॉडल पे है वो, या उसके ऊपर जो वीडियोस जो मोबाइल ऐप दी है उसमें देख ले। और अगर स्कूल पूरे बच्चों के लिए, सभी बच्चों के लिए अगर कंपलसरी करता है तो स्कूल के अंदर सिर्फ टीवी चाहिए हमें, टीवी हो या डिजिटल बोर्ड हो, सब जगह उसके ऊपर वीडियो चलेंगे, उस वीडियो से ही काम हो जाएगा। ओके। अलग से कोई टीचर की जरूरत नहीं है, किसी ट्रेनर की जरूरत नहीं है, क्योंकि सर हम पहले दिन से इसको स्केलेबल मॉडल बना रहे हैं, क्योंकि 1000 रुपए वो फिर पॉसिबल नहीं हो पाएगा। जहां कोई मैन पावर जुड़ गई तो उसको भी तो देना पड़ेगा ना। हाँ। अब अगर अलग अलग क्लास, तो उस हेडक में जाना ही नहीं है, और ना स्कूल के पास इतना फालतू टाइम होता है कि वो अलग से बहुत सारा कुछ करे। ठीक है, आपने सर बहुत बेहतरीन प्रोडक्ट बनाया, आप खुद IIT से हैं तो मैं समझ सकता हूँ टेक्नोलॉजी की कितनी समझ होगी आपको। अब अगर कोई ऐसा करना चाहे कि नहीं मुझे पूरा प्रोडक्ट ही दे दो, मुझे कोई वाइट लेबल बनाकर दे दो, तो क्या कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी है? सर उसमें भी है हमारे पास में, लेकिन उसमें हम रैपिड रिकॉल सिस्टम नहीं दे रहे हैं। रैपिड रिकॉल सिस्टम को साइड में बेच सकते हैं, ठीक है, उसमें एक्सक्लूसिव नहीं है, क्योंकि हमारा अपना डिस्ट्रिक्ट का मॉडल अब हम चल रहे हैं। तो उसके अंदर हमारे पास में 3 लाख रुपए का एक वाइट लेवल में है, जिसमें हम मेमोरी, AI और न्यूरो हैबिट्स, ये 3 कोर्सेज प्रोवाइड करते हैं। ये आप दे रहे हैं, लेकिन इसमें आप इसके अंदर जो कुछ भी है वो उनका ही है। ओके। वन टाइम फीस उन्होंने दी 3 लाख प्लस GST, उसके बाद जिंदगी भर उनका ही हो जाएगा वो। लेकिन बुक्स तो चाहिए रेगुलर बेसिस पर। सर बुक्स अगर चाहिए तो बुक्स के राइट्स हम बुक हम इतने सस्ते में दे देंगे कि वो खुद भी प्रिंट कराना चाहें तो उससे सस्ती हम दे देंगे। अच्छा, तो आपसे किताब लेते रहे, किताब लेते रहे, जिंदगी भर बेचते रहे उसको। उसके अंदर वो अपनी खुद की फ्रेंचाइजी बना के बेच सकते हैं, खुद के स्कूल्स के लिए दे सकते हैं। अब प्राइसिंग पे उसमें कोई कंट्रोल होगा नहीं, वो चाहे 1000 का बेचें, वो चाहे 500 का बेचें, वो चाहे 10,000 का बेचें, वो उनकी अपनी मर्जी है। तो बेसिकली 2 अपॉर्चुनिटी है, एक अपॉर्चुनिटी है व्हाइट लेबल लेकर, दूसरी अपॉर्चुनिटी डिस्ट्रिक्ट फ्रेंचाइजी लेकर। डिस्ट्रिक्ट फ्रेंचाइजी में बिल्कुल अलग सिस्टम है, रैपिड रिकॉल सिस्टम, जहां पर कि बच्चों की आज नीड हो गई है शिक्षा AI के माध्यम से, शिक्षा विद AI। यस, इसके माध्यम से तो जब आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात करेंगे, जब आप एक कंपनी की क्रेडिबिलिटी की बात करेंगे, और जब आप ब्रेन रिकॉर्डिंग जैसी कंपनी को लेकर जाएंगे किसी स्कूल में, और जहां पर कंपनी भी आपको सपोर्ट कर रही है, तो वहां पर आपके कन्वर्जेंस के चांसेस बढ़ जाएंगे। यस सर, अगर मैं आज आपसे पूछूं कि आज आपको क्या लगता है कि ये कितना सक्सेसफुल कोई हो सकता है इस बिजनेस मॉडल में, क्या सक्सेस के चांसेस क्या है? सर देखिए, इस बात का अंदाजा मुझे लगता है, इस सवाल का जवाब आप दे सकते हैं, व्यूअर्स दे सकते हैं, जो भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं। मैं सिर्फ एक सवाल पूछना चाहता हूं आपसे उल्टा, ठीक है, कि अगर आपका बच्चा पूरी किताब पेज नंबर सहित याद कर सकता है, और वो भी सिर्फ 1 साल के 2500 रुपए में, तो क्या आप ये लेंगे या नहीं लेंगे? तो इसका जवाब आप मुझे देंगे। अगर आप लेंगे तो क्या वो प्रिंसिपल नहीं लेंगे जो चाहते हैं कि स्कूल का हर बच्चा आगे बढ़े? मैं चलिए इस बात को भी छोड़ देता हूं कि प्रिंसिपल को हमारे से कोई मतलब है, इस कंसेप्ट से कोई मतलब है। क्या प्रिंसिपल को ये नहीं लगेगा कि मेरे बच्चों को अगर किताब याद हो जाएगी तो मेरे स्कूल के एडमिशन बढ़ जाएंगे, मेरे स्कूल का रिजल्ट बढ़ जाएगा? आदमी अपने बारे में तो सोचता है ना। तो क्या स्कूल के प्रिंसिपल ये नहीं सोचेंगे कि मेरे स्कूल की ग्रोथ के लिए मुझे इनको लेना चाहिए, जबकि पेरेंट्स को ही पैसा देना है? और एक ऐसा प्रोडक्ट जो पूरे दुनिया में अभी तक नहीं है, सिर्फ हिंदुस्तान में नहीं, पूरी दुनिया में आज तक बना ही नहीं है, अगर वो प्रोडक्ट इंडिया में पहली बार अगर हम दे रहे हैं इतनी R&D के बाद, उसके अंदर भी हम ये कह रहे हैं कि पहले आप अपने बच्चों पे टेस्ट करें, उसके बाद जब आपके बच्चे को याद हो जाए फिर आप और आस पड़ोस के 2-3 बच्चों को करें, अगर उनको याद हो जाए। बल्कि सर मैं तो इतना भी चैलेंज करता हूं, 5वीं क्लास के बच्चे को आप 8वीं क्लास का कंटेंट याद कराइए, 5 पेज याद कराइए। मतलब 5वीं क्लास के बच्चे को क्लास 8 का अगर कंटेंट याद हो रहा है तो आप समझ जाएंगे कि इस कंसेप्ट से कितने सक्सेस की प्रोबेबिलिटी है। बहुत शानदार। अगर कोई कनेक्ट करना चाहे तो कनेक्ट किस तरीके से करेगा? सर नीचे नंबर दिए हैं, नीचे एक गूगल फॉर्म दिया हुआ है, उसके ऊपर अपनी डिटेल्स भर दें। वाइट लेवल में इंटरेस्टेड हैं या डिस्ट्रिक्ट फ्रेंचाइजी में इंटरेस्टेड हैं, वहां से अपनी क्वेरी भर दें। नंबर पे कम कॉल करें, मतलब फॉर्म भर दें तो ज़्यादा अच्छा है, कॉल भी कर सकते हैं, मतलब ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। तो उसके बाद में टीम इमीडिएटली कांटेक्ट कर लेगी, विदिन 2 आवर्स कॉल आ जाएगा आपके पास। आप पहले चीज़ों को समझें, चीज़ों को टेस्ट करें, बच्चों के ऊपर एक्सपेरिमेंट करें, 2-4 लोगों से बात करें, घर में दिखाएं।
जब आपको लगे कि हाँ 100% चीज काम कर रही है, जब पूरी तरह से आपको तसल्ली हो जाए, फिर आप हमसे आगे बढ़ें इस चीज पर। तो दोस्तों, आपने बातचीत की ब्रेन रिकॉर्डिंग के फाउंडर गजेंद्र जी से, जिन्होंने आपको बताया कि किस तरीके से उन्होंने शिक्षाविद एआई के माध्यम से एक रैपिड रिकॉल सिस्टम बनाया है, जिससे आप लोग, आपके बच्चे आसानी से पेज नंबर के साथ पूरा कंटेंट याद कर पाएंगे और अपने एकेडमिक्स में अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे। अब ये कैसे होगा, इसके लिए मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, आप वीडियो देखिए, आप समझिए, जानिए, और क्या रिस्पॉन्स आता है आप मुझे बताइए। और आपको लगता है कि इस क्षेत्र में आपके पास एक अपॉर्चुनिटी है, तो आप इसका व्यवसाय भी कर सकते हैं, बिजनेस भी कर सकते हैं। बिजनेस अपॉर्चुनिटी हमने आपके साथ साझा कर ली है। जो भी अपॉर्चुनिटीज हम बनाते हैं एजुकेशन पर्पज़ के लिए बताते हैं, ताकि आपको ज्ञात हो सके कि आखिरकार मार्केट में क्या हो रहा है, किस तरीके से लोग काम कर रहे हैं। बहुत बेहतरीन काम हो रहा है। जब मैंने किया है तो सोच लीजिए कि कुछ सोच समझ के किया होगा। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि आप क्यों नहीं करते, आप क्यों नहीं करते, तो आज जवाब यही है कि मैं भी कर रहा हूँ। तो आप सभी लोग भी, आप अपना डिसीजन स्वयं के आधार पर लें, मेरे कहने पे कोई भी डिसीजन ना लें, पहले देखें, समझें, और फिर उसके बाद अगर आपको लगता है कि विश्वास करना चाहिए, काम करना चाहिए, तो गजेंद्र जी आपके लिए हैं। नंबर दे दिया है, फॉर्म दे दिया गया है, जयपुर में सर का ऑफिस है, ऑफिस का एड्रेस दे देंगे। तो किसी भी तरीके से आप अपना स्वयं का जांच पड़ताल करके फिर आप डिसीजन लें। ऐसे ही बने रहें फ्रेंचाइजी बताओ के चैनल पर, जहाँ पर नई नई अपॉर्चुनिटीज़ आपके लिए आती रहेंगी। आप किस तरह की अपॉर्चुनिटी चाहते हैं, ये भी आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लोगों को शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद, जय भारत।